स्टूडेंट्स, बेटा मैथमेटिक्स ऑफ 9 क्लास साइंस ग्रुप के साथ आज इस वीडियो के अंदर हम इसकी 2.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए इसके अंदर उसने आपको कहा है कि यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई, यानी आपने इसमें एक्सपोनेंशियल का लॉ लगाकर आपने एक्सरसाइज को इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो बेटा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसकी जितनी भी न्यू वीडियोस वगैरह मैं अपलोड करूं वो आप तक बगैर किसी परेशानी के पहुंचती रहें। और अगर आपको ये वीडियो ब्लर नज़र आ रही है या कुछ दोस्तों के अगर कुछ रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो बेटा आप अपने मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर में देखें, वहाँ पर 3 डॉट की ऑप्शन होगी, यहाँ पर करके यहाँ पे तो आप देखें वहाँ पर राइट कॉर्नर पे आपकी जो ऑप्शन है उसको आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एक विंडो खुलेगी। वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास ये क्वेश्चन है, तो ये मेरे पास 243 है, ये 32 है, ये 196 है। आप इसको जस्ट कैलकुलेटर की मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी सहूलत के लिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। देखें ये 243 है, तो मैं सोच रहा हूँ या आपने इसको कैसे बनाना है, आपने इसका एलसीएम लेके देखना है कि यहाँ पर ये कौन सा नंबर है जिसकी पावर अगर हम कुछ करें तो ये 243 बने। तो देखें बेटा आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें ये 3 पे मतलब डिवाइड हो रहा है, इसका एलसीएम लेंगे तो पता चलेगा कि देखें 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 पे जा रहा है 327 आ जाएगा। देखिए ना 3 2 ज़ा 6, 2 बाकी 2 इधर आ जाएगा 21, 3 9 ज़ा 3 7 ज़ा 27, सॉरी 3 7 ज़ा 21 होगा। फिर 3 पे गया 3 9 ज़ा 27, 3 पे जा रहा है 3 3 ज़ा 9, 3 पे 3 1 ज़ा 3। तो बेटे ये देखें इसके कितने 5 3s आए हैं, तो आप इसके यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये 3 की पावर 5 है, यानी इस नंबर को, और ऊपर इसके पावर मेंशन है -2/3 एज इट इज़ हमने लिख दिया। ये वाला जो है ये 32 है, ये बेटा ये दोनों के दरम्यान ये मल्टीप्लिकेशन को शो करेगा। अब ये 32 है, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और -1/5 एज इट इज़। इसको भी आप इस तरह से ब्रेक करके देखेंगे तो यही नंबर आएगा। अब ये 196 का देखें क्या है, √196 किसके इक्वल आता है। तो देखें बेटा ये कंप्लीट स्क्वायर है यानी 14 का, तो ये मैंने 14 इसको लिख दिया और ऊपर पावर -1 है वो मैंने एज इट इज़ ही लगा दी। देखें ये बिल्कुल आपके सामने स्टेप है। अब यहाँ पर जो पावर्स आपस में कटती हैं वो काट दें। ये देखें ना जस्ट ये कैंसिल हो रही है, बाकी ये भी नहीं कैंसिल हो रही और भी कुछ नहीं, तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे। देखिए 3 रेज़ टू पावर आ जाएगा आपके पास -10/3 इनटू यहाँ से 2 आ जाएगा, ये 2 एज इट इज़ और ऊपर पावर उसकी -1 बाकी बचेगी, जबकि नीचे 14 माइनस में एज इट इज़ ही आ जाएगा। देखिए ये मेरे पास बाकी बची है। अब आप यहाँ पर क्या करें कि देखें ना दोनों की पावर्स जो ऊपर हैं दोनों एलिमेंट्स उनकी भी पावर माइनस है, जबकि नीचे जो है उसकी भी पावर माइनस है। अब यहाँ पर एक काम करेंगे कि जो माइनस वाली पावर है यानी जो नीचे बेस में माइनस पड़ी है आप उसको ऊपर ट्रांसफ़र कर दें, ऊपर से दोनों नंबर्स को आप नीचे ले आएँ 10/3 इंटू 2। तो बेटा ये मैथ्स के अंदर ये रूल है कि जब अगर आप किसी नंबर की पावर जो है वो माइनस आ जाए लाइक दिस, तो आप उसको डिवीज़न में ले जाएं, और अगर डिवीज़न में कोई नंबर ऐसा आ जाए जिसकी पावर माइनस हो तो आप उसको डिवीज़न के ऊपर ट्रांसफर, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। और जैसे ही आप ट्रांसफ़र करेंगे ऊपर या नीचे तो वो पावर जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये देखें -10 था, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यदि ऊपर से ही नीचे आएगा तो 10 माइनस का था अब प्लस हो जाएगा। इसकी पावर -1 थी तो वो +1 होगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें यहाँ से ये 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, यानी ये कैंसिल हो रहा, तो वापस क्या हमारे पास आंसर आएगा, ऊपर 7 आएगा, नीचे आपके पास 3 रेज़ टू पावर 10/3 इंटू 1। चलें ये सिर्फ यही आएगा, वो तो ख़त्म हो गया। ये आपके पास अब नंबर आया 7/3 रेज़ टू पावर 10/3। अब बेटा आपने इस नंबर को कोशिश करना है कुछ ब्रेक करके। अब इस नंबर को कैसे ब्रेक करना है, देखें अगर इसकी पावर है 10/3 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिख लें 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1/3,
मैंने इस नंबर को कुछ इस तरह से ब्रेक किया, देखें सेम बेस पावर इसकी प्लस हो जाएगी। यहाँ पर रफ अमल में देखें, यानी 3 की पावर 3 प्लस 1/3, देखें ना। अब अगर हम दोनों की पावर्स को प्लस करेंगे तो वापस क्या आंसर आता है हमारे पास। तो बेटा जब इन दोनों को देखें, प्लस करके देखें कि इन दोनों का पावर्स का आंसर क्या आता है। देखें दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 3 आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, 1 का टेबल 3 तक 3 पे जाएगा, तो 3 3 ज़ार 9 प्लस 3 बराबर है 3 1 ज़ार 3 1 पे जाएगा, तो 1 इंटू 1 आ जाएगा। तो देखें 10/3 यानी 3 रेज़ टू पावर 10/3, यहाँ से वही पावर आ रही है। आपने ये क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट आप याद रखें, आप ये स्टेप भी कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे आप, वो मैंने आपको करके दिखा दिया है। सेम आप इस प्रोसेस से यहाँ पर ये लिख दें, यानी मैं इसमें से कुछ नंबर तो रेडिकल बना रहा हूँ, कुछ मैं इसको पावर की एक्सपोनेंट को अलहदा करके रियल नंबर बना रहा हूँ। देखें इस 3 की पावर 3 का मतलब 27 है, इसको अगर मैं रेडिकल बना दूँ तो ये देखें ये इस तरह बन जाएगा। ये हम इससे पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं 2.3 में कि हम ये रेडिकल कैसे बना सकते हैं। तो देखें 1/3 था, ये रेडिकल फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा, और ये नंबर 3 इसके नीचे आ जाएगा, और ये वाले जो 3 की पावर 3 थी वो हम इसको खोल देंगे तो वो 27 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हुआ। तो बेटा ये इसका सेकंड पार्ट है। देखें इसके अंदर आपने क्या करना है, देखिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ये देखें ना ब्रैकेट जो होती है ये शो करती है मल्टीप्लिकेशन को। -8 और 2 ये दोनों सेम लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखें 16 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। जबकि x इंटू एक्स ये है, और ये देखें ये -7 आएगा यहाँ पर, x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो इन दोनों की पावर आप प्लस करेंगे, लेकिन ये देखें ये प्लस का ये माइनस का है, तो इसके माइनस ही लिखते हैं आप। y की पावर -4 इधर है, तो ये +2 इसमें हो जाएगी। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जस्ट देखें मेरे पास 16 एज इट इज़ आ गया, यहाँ से 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2 आ गया। देखिए ना 4 में से 2 निकल जाएगा तो -2 आ जाएगा। अब ये पावर मेरे पास देखिए ना माइनस में पड़ी है, मैं इसको भी अगर पॉजिटिव करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, मैं इसको डिवीजन में ले जाऊँगा, क्योंकि जिसकी पावर ऊपर माइनस होती है वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा जी ये इसका पार्ट थर्ड है, यानी ये आपने कुछ चीज़ें ख्याल करनी है कि जब बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स प्लस होती है, लेकिन जब बेसिस सेम आपस में डिवाइड हों तो पावर्स आपस में माइनस होती हैं। ये दो बातें याद रखनी हैं, तो फिर ये आप सवालों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। यहाँ पर देखें सेम बेस और क्या हो रही है, एक दूसरे के नीचे लिखी है, इट मीन्स डिवाइड हो रही है। ऊपर पावर माइनस थी, ये नीचे से भी ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी। देखिए ना मैं आपसे कह रहा हूँ कि पावर जब डिवाइड हो रही होंगी बेसिस तो पावर माइनस होंगी। तो देखें ये 4 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। सेम एज इट इज़ y की पावर ऊपर -1 है, नीचे से ये ऊपर जाएगी, तो ये देखें माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। और देखें z की पावर ऊपर -4 है, नीचे से ऊपर 0 जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और ये कंबाइन पावर इसकी -3 एज इट इज़ लिख दी हमने। अब पहले अंदर वालों को सॉल्व कर लें कि क्या पावर्स बन रही हैं। देखें यहाँ से -6 हो जाएगा, टोटल इकट्ठा हो जाएगा, यानी दोनों माइनस है ना, तो हम माइनस माइनस में तो नहीं ना निकाल सकते, तो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से z की पावर -4 आ गई, और ये वाला -3 आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये देखें ये पावर्स, ये वाली जो पावर्स है ये सब के साथ है, तो आप इस पावर को सब को दे दें। तो ये देखें 6 की पावर के साथ -6 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। देखें -6 इंटू -3, चलें इस तरह लिख देते हैं। इसी तरह से y की पावर 2 है, इसके साथ भी हम -3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। z की पावर b -4 है, तो इसके साथ भी हम -3 कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए 6 3 ज़ार 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y देखिए -6 हो जाएगा, z भी दोनों माइनस हैं, तो 4 3 ज़ार 12 आ जाएगा। तो देखें बेटा यहाँ पर जस्ट इसकी पावर माइनस में है, तो क्या करेंगे, इसके आगे स्टेप हम कर देते हैं, x की पावर 18 ऊपर रहेगा, z की पावर 12 ऊपर रहेगा, जबकि y की पावर -6 नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखें ये मैंने इसका आंसर लिखा। तो ये इसका पार्ट थर्ड भी सॉल्व हुआ। तो बेटा जी ये इसका पार्ट फोर्थ है। देखें उसने 81 इंटू 3 दिया हुआ है,
इंटू 5, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि ये दोनों और ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं। ये आपने साइंस का बिल्कुल बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये जस्ट साइन अगर आप मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो ये आपका सवाल गलत हो सकता है। तो देखें, आपने इस सवाल के अंदर ये आपने याद रखना है कि अगर ये सवाल आ जाए तो आपने यहाँ पर जो 81 लिखा हुआ है, 243 लिखा है, 9 लिखा है, इन सब को आपने 3 बना देना है। यानी ये देखें, ये 81 है, अगर मैं इसको 3 रेज़ टू पावर 4 कर लूँगा तो बेटा ये इक्वल टू 81 ही आएगा। ये देखें, मैं आपके सामने यहाँ करता हूँ 3 रेज़ टू पावर 4, तो डेट इज़ इक्वल टू देखें 81 आया। और ये वाला जो इसके साथ 3 रेज़ टू पावर 5 है, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। यानी देखें ना, 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं और ऊपर पावर n है वो एज इट इज़ लिख दी, जबकि इधर 3 की पावर 5 हमने एज इट इज़ लिख दी साथ। वैसे इधर देखें तो 3 की पावर 4n माइनस 1 एज इट इज़, और इसको हम बना सकते हैं 3 रेज़ टू पावर, देखें करके देखते हैं। 3 की पावर अगर हम 5 करें तो क्या आता है, देखें 243 आ रहा है। तो आप इसको लिख दें 3 रेज़ टू पावर 5, नीचे 3 का स्क्वायर कर दें, बाहर ऊपर पावर है 2n, और ये वाला 3 एज इट इज़ लिख दें 3 की पावर 3। यानी ये देखें ना, इस क्वेश्चन की ये खासियत होगी कि आपने सब को 3 पावर्स बना, 3 लिख के उसकी पावर कुछ बना देना है। तो अब ये देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो जब बेसिस सेम हो और उनकी पावर्स आपस में क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। ये देखें 3 4n प्लस 5, ये इसके साथ प्लस हो जाएगी, माइनस ये बेस ख़त्म हो जाती है जब प्लस कर दे पावर्स, 4n माइनस 1 ये प्लस 5 ये कर दी हमने, ये बेस भी ख़त्म हो गई। नीचे देखें तो 3 की पावर 2 2 ज़र 4n माइनस प्लस 3, इसकी पावर इसके अंदर प्लस हो गई। देखिए बिल्कुल सिंपल होता जा रहा है। अब ये वाली जो बेस है, ये जो बेस जो नीचे पड़ी हुई है डिवीज़न में, ये जब इसकी पावर हम इसको भी ऊपर डिवाइड भेजेंगे तो इसके साथ भी ये माइनस होगा, इसकी पावर हम इसको देंगे तो इसके साथ भी ये पावर इसकी माइनस हो जाएगी, तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो देखें क्या करेंगे, 4n प्लस 5, ये देखें ये पावर इसको जब देंगे तो देखें क्या होगी, 4n ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और ये 3 जो है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये देखें आगे साइन किया माइनस, यहाँ पर भी 3 लिखा, ये वाला 4n, ये बेटा इसको इकट्ठा कर ले ज़रा, प्लस 4 बाकी बच जाएगा, क्योंकि देखें ना 5 में से 1 निकल जाएगा, और ये पावर इसको भी देंगे आप तो ऊपर जाके इसके साथ भी ये 4n माइनस हुई, 3 भी माइनस हुआ, लिहाजा ये सारी ख़त्म हो गई। तो देखिए मैंने इसकी पावर जो थी उन दोनों को ऊपर बारी बारी ट्रांसफ़र कर दी। यहाँ से देखें ये 4n से कैंसिल हो रहा है, और 3 की पावर देखें 5 में से 3 निकल जाएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 4n से कैंसिल, देखें ना प्लस माइनस है, और 3 की पावर 4 में से 3 निकल जाएगी तो 1 रह जाएगी। अब 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 9 माइनस 3 एज इट इज़, तो यहाँ से आंसर क्या आया, 6 आ गया। साथ में आप इसका इक्वलिटी का साइन भी हर स्टेप पे लगाते जाएं, ठीक है। तो ये इसका आंसर आया। तो बेटा ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। देखें उसने लिखा हुआ है x ओवर x, यानी ऊपर x की पावर a नीचे b है, और इस दोनों की कंबाइंड पावर जो है a प्लस बी दी हुई है, सेम एज इट इज़, और कहता है इक्वल टू 1 लेकर आओ। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पर x सेम बेस है, मैं a माइनस बी कर देता हूँ, देखें ना ये नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और ये वाली कंबाइंड पावर हम एज इट इज़ उतार देते हैं। यहाँ पर भी देखें सेम बेस और पावर इनकी आपस में माइनस हो जाएगी, और ऊपर वाला b प्लस सी हमने ऐसे लिख दिया। इधर आएंगे तो इधर भी देखें x की पावर ऊपर c है, नीचे से ऊपर गएगा a माइनस हो जाएगा, और ऊपर c प्लस a हमने एज इट इज़ लिख दिया, और इक्वल टू 1 हम देखते हैं आता है या नहीं आता। अब यहाँ पर एक काम करना आपने, ये देखो आपके पास ये फार्मूला बना होगा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डेट इज़ इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपने क्या करना है, इन दोनों में से जो b वाला होगा, जो माइनस वाला होगा, उसका आपने स्क्वायर बना देना। देखें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाई, देखें ना b माइनस सी b प्लस a, तो b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर बना दें। इसी तरह से इधर x की पावर c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला हम क्लोज कर रहे हैं सबका।
सेम बेस, देखें एक्स 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 क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का क्या असूल है कि इनकी पावर्स को प्लस कर देते हैं। ये देखें, ये इसकी पावर आ गई, प्लस इसकी क्या पावर है वो प्लस करेंगे। इसको बेटा प्लस नहीं करना क्योंकि ये तो गिवन ही ये है, ठीक है। प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर ये सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ए प्लस का ए माइनस का सी माइन प्लस का सी माइनस का प्लस माइनस, तो ए एक्स की पावर 0 आ रही है। अब जिसकी पावर 0 आ जाती है डेट इज़ इक्वल टू 1, तो राइट हैंड साइड पर क्या था वो भी देखें ज़रा, चेक करें क्या है, 1 है, तो वो भी 1 है, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। प्रूव्ड हो गया। तो बेटा ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका ये फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, समझ लीजिए इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके 4 पार्ट्स हैं। तो देखें यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको ये इक्वेशन गिवन है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसकी मतलब ब्रेक करके आप पावर्स की शक्ल में बना सकते हैं उनको बनाएं। तो देखें 2 की पावर 1/3 एज इट इज़। ये डॉट बेटा मल्टीप्लिकेशन को ही ज़ाहिर करते हैं, मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाया, जस्ट डॉट लगा दिया, तो इससे परेशान नहीं होना, इसका मतलब भी यही होता है। देखें 27 को हम लिख सकते हैं 3⁻3 और कंबाइन पावर ऊपर जो थी वो 1/3 हमने एज इट इज़ लिख दी। इसको आप एज इट इज़ ही रहने दें, इसको ब्रेक भी कर सकते हैं लेकिन इसको आप एज इट इज़ रहने दें। ये अगले स्टेप पे आपको समझ आ जाएगी इसको क्यों मैंने ऐसे रखा है। देखें ये 180 है, इसको मैं अगर लिख लूँ 60 × 3 करके देखें बेटा वापस यही आएगा 1/2, इसकी पावर वैसे लिख दी। इसको मैंने लिख दिया 4 को 2⁻² और ऊपर पावर -1/3 एज इट इज़। 3 का स्क्वायर इसको मैंने लिख लिया, 3 का स्क्वायर यानी 9 होगा, इंटू 1/4 बाहर वाली पावर एज इट इज़ लिख दी। अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, जो दो पावर आपस में कैंसिल हो रही है कर दें। देखें ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब आप देखें जो बाकी बचा है उसको लिख लें। देखें यहाँ से 2 की पावर 1/3 आ गई, यहाँ से 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 60 की पावर 1/2। यहाँ से देखें इस पावर को दोनों को अलग-अलग कर दें, 60 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2, ये 2 की पावर 2/3 हो जाएगी माइनस में, और ये 3 की पावर 1/2 आ जाएगी। देखिए बेटा जी कुछ मुश्किल नहीं है, मैंने जोन सी पावर्स अलग-अलग थी उनको अलग-अलग दे दी, जो कट गई हैं पावर्स उनको काटने के बाद जो बाकी बचा वो यहाँ पे उतार लिया। अब यहाँ पर आप देखें क्या बाकी बच रहा है, ये देखें 60 की पावर 1/2, 60 की पावर 1/2 ये इससे कैंसिल हो गई। अब ये देखें इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है, जब कुछ नहीं है तो 1 तो है। ये क्या पावर है, 3 की पावर 1/2, इसका क्या मतलब है, इसकी पावर हाफ। इसकी पावर अगर हाफ है तो इसकी पावर भी हाफ है, यानी हाफ इसकी और हाफ इसकी, यानी 1/2 बेटा याद रखें हाफ को कहते हैं। 3 हाफ पावर ये है, 3 की पावर हाफ यहाँ पर है, तो हाफ ये और हाफ ये कितनी होगी, टोटल 1 हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगी। तो इसको डायरेक्ट ही यहाँ पर आप इससे काट दें, यानी आधी पावर ये है आधी ये, तो दोनों की मिला के पूरी 1 हो जाएगी, इस 1 से कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी क्या बचा, देखें सारा कैंसिल हो गया, ऊपर 1/3 बाकी बचा है। इसकी पावर देखें ना सेम बेस, तो जब ये पावर ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे तो ऊपर जाके ये पावर प्लस हो जाएगी और ये 2 भी ख़त्म हो गया। देखें सिर्फ ये स्टेप है काम का जो आपने देखना है अच्छे तरीके से, बाकी देखें जो बाकी बचा है सेम बेस है, मैंने इसकी पावर को ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये यहाँ पर आके प्लस हो जाएगी। अब आप देखें दोनों की सेम बेस प्लस हो रही है तो एलसीएम ले ले 3, 1 + 2 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, देखें इक्वल टू आया, तो बेटा यहाँ से क्या आया, देखें 2 + 1 3, 3/3, देखें ना 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 3, ये दोनों कैंसिल होके जस्ट 2 की पावर 1 यानी 2 आंसर आएगा। तो ये देखें बिल्कुल सिंपल है, 3 का थर्ड का फर्स्ट पार्ट, सेम आपने इसी तरह से इसे करना है। अभी इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो बेटा जी ये इसका सेकंड पार्ट है, देखें यहाँ पर उसने क्या दिया 216 25.04 और इनकी कुछ पार्ट्स दी हुई हैं। आप ये देखें 216, आप इसको भी ब्रेक करके देखें या इसको हम यहाँ से देखते हैं कि 216 की क्या मतलब पावर्स करें तो क्या बनता है। अगर मैं इसकी 6 की पावर 3 करूँ तो देखें क्या आता है, देखें 216 आया।
इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 6⁻³ और ये पावर 2/3 एज इट इज़। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और ऊपर 1/2। नीचे देखें, अगर मैं इसका पॉइंट ख़त्म करता हूँ तो देखें जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर 1 लगाते हैं, आगे 1 2 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 लगा दिए और -1/2 एज इट इज़। और इस रेडिकल को मैं इसकी 1/2 पावर बना देता हूँ। देखें, जस्ट अंदर वालों को ब्रेक करके ये लिखा और इस रेडिकल को हमने 1/2 बना दिया। अब जो कैंसिल हो रहे हैं वो कर दें। ये देखें, ये कैंसिल हो रहा है, ये 3 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 1s are 4, 425 ये आपका 100 आ जाएगा, यानी 4 2s are 10, सॉरी 4 2s are 8, 2 बाकी, 2 5s are 10, सॉरी 4 5s are 20, सॉरी। ठीक है, तो 1/25 आपके पास आंसर यहाँ से आ रहा है। ये देखें 4 कैंसिल हो रहा है इससे, तो बाकी जो बचा लिखें ज़रा देखें, ऊपर से 6 बाकी बचा, एक तो 5 आया, यहाँ से 6 का स्केयर आ रहा है साथ, यहाँ से 5 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और नीचे से आपका 1/25 आ गया, तो -1/2 एज इट इज़। ये पावर कंबाइन पावर क्या है 1/2, वो हमने एज इट इज़ उतार दी इसके साथ। अब देखें बेटा क्या हो रहा है, ये देखें 125 है, 1/25, तो यहाँ पर अगर इसे मैं करूँ 5 का स्क्वायर, मैं यहाँ पर एक साइड पे ये काम कर रहा हूँ, आप अगले स्टेप पे ये डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए ना 125 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, और अगले स्टेप पर ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो 5 का स्क्वायर होगा, लेकिन पावर के साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो ये डायरेक्ट अब मैं इस 1/25 की जगह लिखता हूँ। देखें 6 का स्क्वायर, 5 का 5 एज इट इज़, नीचे क्या है 5 का स्क्वायर, हम ऊपर जाएगा तो -2 आ जाएगा, और साथ में ये -1/2 हमने ऐसे लिख दी, और ये 1/2 जो इसकी पावर चलती आ रही थी रेडिकल से निकली थी वो हमने एज इट इज़ उतार दी। अब ये देखें, ये 2 इससे 2 से भी कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस से कैंसिल हो रहा है, तो बाकी क्या बचा 6 का स्क्वायर इंटू 5 ओवर माइनस माइनस, ये बेटा 5 प्लस की पावर हो जाएगी इसकी, और 1/2 एज इट इज़। ये देखें, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 6 का स्क्वायर 1/2 एज इट इज़, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हुआ, इसका भी आंसर देखें बिल्कुल सिंपल 6 आ गया आपके सामने। तो बेटा ये इसका थर्ड पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पेपर में ये 2 नंबर्स का तो वो दे देता है। देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, लेकिन उस स्क्वायर की पावर 3 है। इसका मतलब है कि पहले आप इस पावर को खोलें, यानी 5 का स्क्वायर, स्क्वायर की पावर 2, तो 2 की पावर अगर देखें आप 3 करते हैं तो क्या आंसर 2⁻3। चलें, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3, तो देखें क्या आ रहा है 8। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये वाला जो खुलेगा तो 5 की पावर 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 2 6 आ जाएगा। इसमें बेटा और इसमें बहुत फ़र्क है, इसको आपने मल्टीप्लाई जस्ट करना, लेकिन यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, लेकिन उस स्क्वायर की पावर 3 है, ये याद रखें। तो 2 को 3 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, यानी इस फॉर्म में मैंने ये सिंबॉलिक फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया है, तो इसको भी डिवाइड ही कहते हैं। तो देखें ऊपर पावर 8 है, नीचे से इसकी पावर ऊपर ट्रांसफ़र होगी तो -6 हो जाएगी, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 8 में से 6 निकल के बाकी 2 आ जाएगा, तो 5 को स्क्वायर खोलेंगे तो 25 आपके पास आंसर आ गया। इसी के साथ इसका दूसरा पार्ट भी देखते हैं, वो उसने दिया हुआ है x की पावर 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय x⁻³ 3, और वो 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। ये इसका लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। तो देखें इसकी पावर देखें 3 2 6 यहाँ से आ रही है, डिवाइडेड बाय ये वाली पावर फिर इसी तरह से है, यानी 3 का स्क्वायर है तो वो पहले 9 हो जाएगा। अब ये देखें ये सिंबॉलिक है, हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं, x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 9। तो बेटा देखें क्या हो रहा है, x की पावर 6 ऊपर है, नीचे से 9 ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा। जैसे ही माइनस होगा तो x की पावर क्या आ रही है -3। अब ये -3 को अगर हम पॉजिटिव करना चाहें तो 1/x की पावर 3, यानी उसको हम डिवीजन फॉर्म में ले आएंगे, नीचे लिख देंगे तो वो प्लस हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया यहाँ पर। तो देखें दोनों का आंसर आपके सामने है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करनी है तो इंशाल्लाह ये आप कर सकेंगे।
तो बेटा यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो 2.4 एक्सरसाइज, सेकंड चैप्टर की 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। अगर बेटा वीडियो पसंद आई है, सवालों की बहुत अच्छे तरीके से समझ लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और एक खूबसूरत सा कमेंट्स भी किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे खूबसूरत से कमेंट्स पास करते हैं, देते हैं। तो ओके, यहाँ तक के लिए बस इतना ही। अगली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वो अपलोड हों अगले नेक्स्ट लेक्चर्स, नेक्स्ट वीडियोस मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज की, तो वो आप तक बगैर किसी परेशानी के पहुंचती रहें। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।